हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दी AMT अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दी पेपर पैटर्न फॉर मई 2021। ठीक है ना। तो देखिए, फॉर द पेपर पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट बुक कीपिंग इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, बट जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में कुछ पार्ट इन्होंने रखा था फॉर सेल्फ स्टडी, इसलिए क्या हुआ है फॉर ओनली फॉर दी मई 2021 एग्जाम्स। ठीक है ना, कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ मई 21 होने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने एक पेपर पैटर्न दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स एंड डू चेक आवर प्लेलिस्ट। सो देखो, वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इस कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पेपर पैटर्न। ठीक है, इस साल आपका सिलेबस न्यू है। सो फॉर द न्यू सिलेबस हमने ऑलरेडी जो न्यू पेपर पैटर्न है ये डिस्कस किया हुआ है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। और इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हो। सो देखिए, यहाँ पे जो मार्क्स अलोकेशन था, ठीक है, 20 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव, देन 10 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल्स, देन 8 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल्स एंड 12 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल। तो अब जो यहाँ पे आपका मार्क्स अलोकेशन है ये सेम है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि किसके ऑप्शन में क्या है एंड कैसे हमें सॉल्व करना है एग्जाम में। बट बिफोर दैट हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर द सब्जेक्ट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी हमने लॉन्च किया है हमारा रैपिड कोर्स। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर ₹2000। और ये जो रैपिड कोर्स है इसका पूरा फोकस है आपको प्रिपेयर करना फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, या तो आपको यहाँ से आई बटन से इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं पेपर पैटर्न। तो देखो, ये आपका पेपर पैटर्न है, प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 2020-21 ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो मई 2021 में एग्जाम्स होने वाली हैं, ये पेपर पैटर्न सिर्फ उनके लिए ही है। ठीक है, तो देखो जैसा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में नो चेंज, जैसा हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट है दैट विल बी द सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में चेंजेस हैं। 6, 7 जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था सेम। 6 इज द कंपलसरी NPO, 7th इज द कंपलसरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, बोथ आर फॉर 12 मार्क्स ईच, दोनों का 12 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एंड 7 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में नो चेंजेस, कुछ चेंज नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में चेंज है। अब चेंज क्या है, तो देखो इन्होंने फर्स्ट एक चैप्टर रखा है जो कंपलसरी एंड सेकंड सेल्फ स्टडी। अगर आपको पता होगा तो आपका जो सिलेबस इन्होंने कम किया था उसमें इन्होंने 25% सिलेबस को हटा दिया था और लिखा था कि ये सिलेबस क्या होगा, तो होगा फॉर सेल्फ स्टडी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज यहाँ पे एडमिशन और सेकंड दूसरा पार्ट, बराबर। तो एडमिशन कंपलसरी, ये जो चैप्टर था ये आपका ऑप्शनल था, सेल्फ स्टडी था। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये अगेन कंपलसरी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में था, सेल्फ स्टडी में था। इश्यू ऑफ शेयर कंपलसरी है, लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको सेल्फ स्टडी में था। एंड दैट आपके सिलेबस में है, लेकिन एनालिसिस क्या है, तो अगेन सेल्फ स्टडी में है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन आएगा जो आपको कंपलसरी पढ़ाया गया है और उसके ऑप्शन में वो टॉपिक आएगा जिसको उन्होंने रखा हुआ है सेल्फ स्टडी में। तो अब देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये था कि सेल्फ स्टडी के टॉपिक हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ना, जो सेल्फ स्टडी के क्वेश्चंस हैं, जो सेल्फ स्टडी का आपका सिलेबस था वो भी एग्जाम में आएगा। तो अगर समझो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से आता है तो आप यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चॉइस दिए जाएंगे एग्जाम्स में। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको पढ़ाया भी गया है और कंपलसरी रखा है। ठीक है, उसके ऑप्शन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैसा है, सेल्फ स्टडी में है, लेकिन आपको आता है, यू कैन सॉल्व दैट। तो अब क्या हो जाएगा एग्जामिनेशन में 2, 3, 4 और 5 में एक क्वेश्चन आपका आएगा, लेट अस सपोज 3A, तो 3A आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वही 3B में आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ फ्रॉम A एंड B you have to solve any one question. Same फंडा विद क्वेश्चन नंबर 4, सेम फंडा विद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, चलो क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट लेने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, एंड वंस अगेन
चेक आउट दिस वीडियो ऑफ रैपिड कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है हमने। तो चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस वाइंड अप दी सेशन। कुछ भी डाउट है कमेंट कर दीजिए। ओके, चलो बाय एंड जय हिंद।